तो दोस्तों, अभी तक हमने ये समझा है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र हल ये है कि हमें अपने आगे प्रतिभाशाली और योग्य डायरेक्ट सेलर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना होगा और उस नेटवर्क के माध्यम से एक बड़ा बिज़नेस वॉल्यूम करना होगा। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा नेटवर्क हमेशा एक बड़ी लिस्ट में से निकलता है। अगर आप एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट उन लोगों की जो आपके जानकार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं। चलिए अब समझते हैं एक बड़ी लिस्ट कैसे बनाई जाती है। लिस्ट बनाने के लिए आप 3 सफेद कागज ले लीजिए। पहले कागज पर लिखिए हॉट लिस्ट, दूसरे पे लिखिए वार्म लिस्ट और तीसरे कागज पर लिखिए कोल्ड लिस्ट। अब ये हॉट, वार्म और कोल्ड क्या है? हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके बेहद बेहद करीब है, जिनका आपके ऊपर जबरदस्त ट्रस्ट है। ये आपके वो रिश्तेदार हैं, वो दोस्त हैं, वो साथी हैं जिन्हें आप अगर आधी रात को भी आवाज मारें तो वो आपके दरवाजे पर बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के खड़े मिले। अब वार्म कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? इस कैटेगरी में हमारे वो जानने वाले लोग आते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट लेवल मीडियोकर लेवल का है। अगर आप उन्हें आवाज देंगे तो वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। वो आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं, पर आपके साथ उनका बहुत अच्छा वार्म रिलेशनशिप है। कोल्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं मगर ट्रस्ट लेवल लगभग जीरो है। वो आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ भी बोलेंगे तो वो आपसे कई तरह के प्रश्न पूछेंगे और जब तक वो अपनी बुद्धि से खुद संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, वो आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं इस बात को आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आप अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन करते हैं और आपने ये तय किया है कि इस फंक्शन में आप बस 40-50 लोग जो बहुत करीब के हैं उन्हें बुलाएंगे। अब ये जो 40-50 लोग आप बुलाने वाले हैं दोस्तों, ये आपकी हॉट मार्केट है। अब अगर आप कोई बड़ा फंक्शन करते हैं तो उसमें आप इन 40-50 लोगों को तो बुलाएंगे ही, इसके साथ साथ आप शायद 150, 200, 300 और लोग भी बुलाएंगे। अब ये जो 150, 200, 300 लोग आप बुलाने वाले हैं, ये आपकी वार्म मार्केट है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके नाम आपकी लिस्ट में होंगे, लेकिन आपने तय किया होगा कि हम इस बड़े फंक्शन में इनको नहीं बुलाएंगे। हालांकि आप उन्हें जानते हैं, लेकिन आपने उन्हें अपने फंक्शन का निमंत्रण नहीं भेजा। ये वो लोग हैं जिन्हें आप अपनी कोल्ड मार्केट कह सकते हैं। अब समझते हैं हमें करना क्या है। आप अपनी फोन बुक खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, लिंक्डइन खोल लीजिए। जहां जहां आपके संपर्क लिखे मिले वो सब जगह खोल लीजिए। अब अल्फाबेटिकली यानी शुरू से शुरू हो जाइए। एक एक नाम पढ़ते जाइए और मन में विचार करिए कि ये मेरी हॉट लिस्ट में आएगा, वार्म लिस्ट में आएगा या कोल्ड लिस्ट में आएगा। जो जिस कैटेगरी में आता है उसका उसी कागज पर नाम लिखते जाइए। जितनी बड़ी आप लिस्ट बना सकते हैं उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए, क्योंकि याद रखिएगा, बड़े नेटवर्क बड़ी लिस्ट में से निकलते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिस्ट बनाते समय सिर्फ लिस्ट बनाइएगा। मन में इस प्रकार का कोई विचार मत लाइएगा कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं ज्वाइन करेगा। सिर्फ लंबी से लंबी लिस्ट बनाइए। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी को 25 साल का भी अनुभव है तो वह किसी को देखकर, मिलकर, जानकर ये नहीं बता सकता कि वो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, और कर लेगा तो कितना कामयाब होगा या नहीं कामयाब होगा, नहीं बताया जा सकता। इसीलिए आप सिर्फ एक बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए, बिना किसी को पूर्व जज किए, पूर्व अनुमान लगाए। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब उनकी अपलाइन लिस्ट बनाने के लिए कहती है तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज देते हैं और कहते हैं कि लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, हमें 6 लोगों को ज्वाइन कराना है ना, हमें मालूम है कि वो 6 लोग कौन है जो ज्वाइन करेंगे, वो हमारे दिमाग में है, आप चिंता मत करिए, मैं गेस्ट ले आऊंगा, आप प्लान दे दीजिएगा, लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरी बात याद रखिए, आपके सपनों की चाबी आपकी लिस्ट है। अगर आप बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपकी लिस्ट में से ही निकलेगा। लिस्ट बनाना क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए मेरे साथ चलिए अगले भाग में।